सही कब इतना परेशान हो चुके हैं कि करने वाली बात है सर। बचपन लेके आज तक परेशान है, आज पड़ोसी लोग इतना परेशान कर दिए कि लोग कोई ताला से। मैं न्यायालय का चक्कर करते करते मैं थक गया हूँ सर, मैं थक गया हूँ, एकदम थक गया हूँ। मुझे कोई अगर आत्महत्या करने पर मजबूर मैं हो गया हूँ, मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ। दोस्तों नमस्कार। आजकल एक बात आपको समझ में नहीं आता होगा कि आखिर में ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री बन गए, उसके बाद भी देखा जाए तो ऐसे बेचारे दिव्यांग विकलांग लोग, मोदी जी ने कहा कि इनको दिव्यांग कहो क्योंकि इनका अपमान हो रहा है। तो केवल क्या अपमान करने से इनकी समस्या दूर हो जाएगी? इनकी समस्या ये है कि बेचारे ये लोग, जहाँ इनका घर है, इनके घर तक रोड है और रोड बन नहीं पा रहा है। दबंगों के द्वारा रोड जो है वो बनवाने ही नहीं दिया जा रहा है। कोई कहता है गेहूं बो दिया गया, कोई कहता है धान बो दिया गया, कोई कहता है भैया हमारे घर से ले जाओगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कह रहे हैं महोदय जी कि इनका उस मैटर में कोई मतलब मंत्री का हाथ है। ये तो वही हाल हुआ जैसे अभी तक आपने देखा होगा कि अनुराग यादव के मैटर में कई बार वकील साहब ने आरोप लगा दिया कि कोई मंत्री है, उनका प्रभाव इसलिए घर नहीं गिर रहा है। वही डीएम महोदय हैं जिनके यहाँ अनुराग के माता पिता आते रहे, उन्हीं महोदय डीएम के पास ये महोदय भी आए हैं। हमारा भी नाम है, इनका भी नाम अनुराग है। अब ये आप समझो कितना मतलब कठिन बात हो रही है कि अनुराग यादव हत्याकांड के बाद आज मुझे एक और अनुराग जी मिल गए हैं। ये अनुराग सिंह जी हैं। अब अनुराग से अनुराग का मेल मिलाप देखिए आप पहले कि इनकी समस्या क्या है, क्योंकि वो भी घटनाक्रम कहीं देखा जाए तो भी जमीन विवाद में ही हुआ था घटनाक्रम। क्या नाम है आपका? अनुराग कुमार सिंह। अनुराग जी क्या मैटर है आपका? मैटर ये सर, आज करीब 8-9 महीने से मैं लगातार, मेरा रास्ता रोका गया है पड़ोसी द्वारा। उसके बाद पड़ोसी चकरोड रोक रहे हैं, जो कि सन 1962 से आज तक चकरोड है, उसको दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है। हमारे पड़ोसी हैं ब्रजेश सिंह और राम अकबर सिंह, ये दोनों लोग मिल के हमें आना परेशान कर रहे हैं। मेरी बूढ़ी माता है, वो बेचारी पतला सा रहता है, उसको पकड़ के मुझे खाना लेके जाते हैं। मैं अपनी दुकान पर रहता हूँ, किसी तरह अपनी आजीविका चलाता हूँ। और लेकिन आज 9 महीने से मैं न्यायालय का चक्कर करते करते मैं थक गया हूँ सर, मैं थक गया हूँ, एकदम थक गया हूँ। मुझे कोई अगर आत्महत्या करने पर मजबूर मैं हो गया हूँ, मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ। रोइए नहीं, रोइए। सच में सर कह रहे हैं, मैं बहुत मजबूर हूँ। नहीं तो क्यों यहाँ मैं आता, मैं विकलांग आदमी किसी का हाथ पैर जोड़ता हूँ कि भैया ले चलो कचहरिया, तुम्हारी माँ आ रही, अभी मेरी माँ मर जाएगी, कल मुझे कौन खाना पानी देगा। ये लोग इतना हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। डीएम साहब आदेश देते हैं, उधर कहेंगे जाइए लेखपाल नापेंगे, लेखपाल आएंगे नाप के चले जाएंगे। उसके बाद दबंग लोग गोजी डंडा लेके दौड़ाएंगे। मान लीजिए हमारे गांव के राम सुरेश निषाद प्रधान है, वो भी आए थे बनवाने, उनको भी दौड़ा लिए मारने के लिए, वो भी नहीं सुन रहे हैं। हिला हवाली वो भी कर रहे हैं, सेक्रेटरी वो भी सुन रहे हैं। कहीं वीडियो के पास जाइए, वीडियो का पता ही नहीं है। कोई कह रहा है विनोद शाह है, कोई कह रहा है PD साहब है वीडियो, और कोई कह रहा है उनके चार्ज में है, क्या नाम की पता नहीं, कितने नाम बता रहे हैं। बताए वीडियो का पता ही नहीं। करंजा कला ब्लॉक के कौन से वीडियो है कुछ पता नहीं है। उनके पास जाते हो डांट के भागते, भागे साले कहाँ से आए हो तुम, भगा देते हैं, भगाते हैं डांट के मुझे। वहाँ से भगाते साले विकलांग हो, उल्टा सीधा मेरा, मैं तो विकलांग हूँ ही, लेकिन कहने से क्या मैं विकलांग और बढ़ेगी। चल लोग कहते हैं विकलांग हो। हाँ विकलांग हो, क्यों आए हो साले, परेशान हो। हाँ डीएम साहब भी बोले कि आपके घर में और कोई नहीं है। सच में मेरे घर में कोई नहीं है। मेरा भाई परदेश कमाता है, कमाता खाता है। अगर वो पैसा 4 पैसे ने मैं कहाँ से कमाऊँगा खाऊँगा। सरकार दे रही है 1000 रुपये पेंशन महीने का, और तीसरे महीने देगी। उसके बाद 3 महीने बाद क्या करेंगे हम, बताइए कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, हमारा कोई समझ नहीं आ रहा। आज मेरी माँ जिंदा है, कल मर जाएगी, मैं किस तरह रहूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आने जाने का रास्ता भी नहीं है। रोज़ परेशान है खाने के लिए, कभी 10 बजे तो कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे मैं खाना खाता हूँ। जब माँ टाइम पाएगी रास्ता, कब पानी बरस देता है तो आने जाने का रास्ता नहीं, किसी से हाथ पैर जोड़ के दूसरे घर से मांग के खाना खाता हूँ। मैं इतना परेशान हूँ सर कि करने वाली बात है ये। योगी बाबा जी पता नहीं क्या करना चाहते हैं, हमारी समझ नहीं आ रही है। और कह रहा है इसको कर रहे हैं, सरकार चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। योगी बाबा कौन से डीएम को, ये डीएम क्या कर रहे हैं, और पता नहीं कौन मंत्री है जो मुझे प्रचार कर रहा है। मैं मंत्री का नाम भी नहीं जानता, कौन है जौनपुर जिले का मंत्री, क्या कर रहा है, करना चाहता है सर।
मैं थक गया हूँ सर, एकदम थक गया हूँ। अब कभी न्यायालय नहीं होगा, भले ही मैं मर जाऊँगा। दोस्तों, जब ऐसे लोग, अब मैं क्या कहूँ, ये बेचारे रो रहे हैं। क्या कहे सर, सब सही इतना परेशान हो चुके हैं कि करने वाली बात है सर। बचपन लेके आज तक परेशान है। आज उन पड़ोसी लोग इतना परेशान कर दिए कि लोग कोई ताला मारता है, ये साले यहाँ बैठे कि वो साले तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हारा भाई वारा तुम्हें मार डालेंगे, ये सब उल्टा सीधा कार्य करते हैं। फिर भी कोई नहीं सुन रहा है सर। मेरी थक गया हूँ मैं, न चौकी न थाना, कोई नहीं सुन रहा है। चौकी वाले भी डांट के बाद साला विकलांग, साला चूतिया बना रहा, उल्टा सीधा मुझे बोलते हैं सर। गाली दे के दरोगा भगा दिए मुझे। हे पृथ्वी के भार, पृथ्वी के रक्षक दरोगा महोदय, आप समझिए इस बात को। कौन कह दिया आपको कि आप कम से कम इनको दिव्यांग, विकलांग और अपशब्दों का प्रयोग कीजिए? आप ठीक है, आप पद पे हैं, अगर ये बेचारे जा रहे हैं, इनकी बात को आप सुनिए। अब आप इनको गाली दीजिए, जैसा ये बता रहे हैं भाई, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। ये जो बता रहे हैं मैं उसे बोल रहा हूँ। 105% सत्य बोल रहा हूँ सर, 105% खाटी सत्य बोल रहा हूँ। वो लोग पैसा लेके उल्टा सीधा करते हैं, वो लोग दबंग हैं, उनके पास पैसा। मैं विकलांग आदमी कहाँ पैसा पाऊँगा? पैसा लेके हिला वाली कर देंगे। मैं कब 40 बार आ जाए, 10 पे किया हूँ 40 बार, कोई सुनवाई नहीं। कोई लिख के भेज देगा कि कोई कुछ भी लिख के करेगा, चलो रिपोर्ट लग गई है तुम्हारी, रिपोर्ट लग गई। रिपोर्ट लगने से काम होगा? रास्ता पर आधी दूर रास्ता पर प्रधान को दौड़ा रहे हैं, कभी सिगरेट गाली दे रहे हैं लोग, दौड़ा के हमारे प्रधान है, उसका चाबी लेखपाल था, उसकी चाबी काट रहे कि नापने नहीं देंगे। पहले नपने ही नहीं दे रहे थे, कैसी सर 2-4 महीने में नपा, उसको 4 महीने तक बनने नहीं दे रहे। क्या करना चाहते हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा है सर। विश्वास कीजिए, डीएम साहब सुनेंगे आपकी बात। जी सर, अभी डीएम साहब के आज भी तरका दिए हैं हम, आज भी दिए, कहा ठीक है तुम्हारे करवा देंगे, यही कहते हैं डीएम साहब। अब डीएम साहब की क्या देख रहे हैं डीएम साहब, पता नहीं, उनकी गलती तो नहीं है भैया। डीएम साहब क्या करेंगे, वो तो आदेश देते हैं, नहीं होता है क्या करें। क्या कभी आपने कहा नहीं कि डीएम साहब छोटे लोग आपकी बात नहीं, आपका आदेश नहीं पालन कर रहे हैं? मैं आज भी कहे, रोज का आके कहते हैं कि सर छोटे लोग पता नहीं हीला वाली करते हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। कहा ठीक है हम करवा देंगे। और ये हमारी सरकार जो बाबा की है, आज सबका साथ सबका विकास और विकलांगों का विनाश, यही कर रही है सरकार। ये विकलांगों का विनाश चाहती है, नहीं रहेंगे विकलांग। जो विकलांग एक तो हीन भावना सब देख के आए, साला विकलांग है, लेकिन सबका साथ सबका विकास यही वो चल रहा है सरकार। तो आप ठाकुर हैं? जी, मैं ठाकुर हूँ, कट्टर भाजपाई भी हूँ। यही मिल रहा है मुझे सिला, योगी बाबा को वोट दो। और सबसे बड़ी भूल कमर का फूल, यही मुझे तो नजर आ रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत परेशानी हो चुकी है सर। लोग तो कहते हैं कि बाबा जी की सरकार, ठाकुर लोग बड़ा पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात, यही तो दिक्कत है ना। वही किसी भी की सरकार आएगी, ठाकुर ब्राह्मणों के सबका, विकलांगों का सबका शोषण करते हैं और कुछ नहीं करते। केवल यही नारा लगाया जा रहा है कि ठाकुर है। बाबा जी क्या करेंगे? बाबा जी वहाँ देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। उन्हीं के मंत्री परेशान कर रहे हैं, उन्हीं के विधायक परेशान कर रहे हैं, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के विधायक परेशान कर रहे हैं। आज लोग बोल रहे थे, एक मंत्री अभी बोल रहे थे इलेक्शन में 2022 में कि एक कुनबा पनियरिया में, एक कुनबा वहाँ है, का नाम से पक्कनपुर में है, एक कुनबा वहाँ है कुकड़ीपुर में है, एक कुनबा बरनौर बरथटी में है, और एक कुनबा वहाँ है गढ़वारा में है, लाल बहादुर यादव का। अब मंत्री जी अपना नहीं बता रहे हैं कि मेरा भी कुनबा है एक, उनके घर में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत प्रधान, खुद वो मंत्री विधायक है, उनके भी घर पे काम कई बार गए, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं है। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं मंत्री जी पर। कोई भी होता है, हम अब तो परेशान में मरवा देंगे, मरने ज़्यादा क्या होगा। मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए सम्मान से जीना चाहता हूँ। मैं विकलांग भले, लेकिन सम्मान से जीना चाहता हूँ। मैं मर जाऊँगा चलेगा, लेकिन सम्मान से जीना चाहते हैं सर। हम मंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनको भी चाहिए कि मैं उन्हीं के क्षेत्र का हूँ ना, मल्हनी के बगल में सदर है, उन लोग को कैसे आते हैं आप घर से? अपने घर से किसी का हाथ पैर जोड़ेंगे, गाड़ी घोड़ा मांगे, भैया चलो 150 डलवाएंगे, तेल चलेंगे,
इसी तरह कोई लेके आता है, पहुंचाता है, और उसको भी रोका जाता है। उसको भी, जो भी आएगा मेरे साथ में, दूसरा आदमी, आज ये आए कल दूसरा आएगा, उसको भी रोकेंगे, साले जाओगे तो मारेंगे तुमको। इतना दबंग है ये लोग। मतलब जो लेकर आएगा डर उसको रहता है, उसको भी डर रहता है कि उसको मारेंगे। इतना अत्याचार फैला रहे हैं लोग। कोई और रास्ता नहीं आपके लिए है कि वो रास्ता ही छोड़ दीजिए, आप बनाओ, कुछ बना लीजिए? सर जी कैसे रास्ता, वही एक रास्ता है, उधर ही जाना है, उधर ही जाना है, कौन सा रास्ता बदला? अगर आएंगे तो कम से कम 1.5 किलोमीटर दूरी से घूम के आना पड़ेगा। बताइए 1.5 किलोमीटर सीधा रास्ता, 1.5 किलोमीटर कौन जाएगा सर? इतने परेशान हैं हम सर। तो आपने IJRS किया? आज यार कम से 40 से 42 बार मैं कर चुका हूँ सर, कोई मतलब नहीं निकला। पुलिस महकमा से कोई लाभ? पुलिस महकमा तो एकदम सुनती ही नहीं। अच्छा। कब बोली कि प्रधान को भेजो, प्रधान भेजेंगे, नहीं जाएंगे हम लोग, नहीं जाएंगे, यही बोलेंगे। कल हमारे पास टाइम नहीं, परेशान करते हैं। लेखपाल कभी गए? लेखपाल 3 बार नापे हैं, 3 बार कानून को लेखपाल दोनों नापे हैं, 6 बार नापी किए हैं लेखपाल कानून को साहब। वो भी नापेंगे, उसके बाद कहीं नहीं मानेंगे, यही कहेंगे नहीं मानेंगे। सीधा बात उन लोगों का कहीं ये तो नहीं कि उन लोगों के पास कोई कागज में सबूत हो? भाई हो सकता है सर जी, अगर सबूत हो तो मुझे, मैं तो विकलांग हूँ ही, मेरा किसी भी चौराहे पे खड़ा करके इनकाउंटर कर दिया जाए, अगर वहाँ चक्रोड न हो। अगर चक्रोड न हो तो मेरा कहीं भी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक शब्द मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, जो सत्य मैं वही बोल रहा हूँ। अभी बरसात का महीना था, एक दिन पूरा रात हम उपवास करके सोए दुकान पे। पूरा पानी जल भरा हो गया, रास्ता बंद हो गया, किसी तरह कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ नहीं खाना लाई, मैं उसे उठा सो गया उसी तरह से। मैं जो भी बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ, दिल के गहराई बोल रहा हूँ। कोई बात ये नहीं कि मैं ना से किसी के बहकावे या किसी बताए में बोल रहा हूँ सर। मेरे ऊपर जो भीग रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। और कोई नेता तो क्या चाहते हैं आप? लास्ट में बताओ क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा चक रोड बन जाए। हमारा क्या, उसमें 25-30-35 घर का रास्ता है सर, वो आम रास्ता है। जो कोई भी आएगा जाएगा, मैं अकेला उस पर आऊँगा जाऊँगा नहीं, बहुत लोगों का रास्ता है। तो क्या 35 लोग जो बता रहे हैं, क्या वो नहीं कि आप साथ में खड़े होते हैं? नहीं करते, उन लोगों का घर इधर है, रोड के बगल में है खड़ंजा के, इधर खड़ंजा लगा है और उधर खाली है, जिधर खाली उधर ही मेरा घर है। उसी से परेशानी बढ़ी है सर। अभी आप DM के यहाँ आए थे? DM साहब के यहाँ आए थे। क्या कहे? DM साहब के एक बार हम और आए थे, ठंडी में आए थे। DM साहब ने हमको कमरा भी दिया था, कंबल ओढ़ने के लिए। अब कंबल देने से काम चलेगा? हमारा रास्ता ही रुका है, जब डोल हिल नहीं पाए, खा ही पी नहीं पाएंगे, कंबल ओढ़ के मर जाएंगे। आज DM साहब ने क्या कहा? बस आज बोले DM साहब कि ठीक है करवा देंगे। तो अब क्या करेंगे आप? अब नहीं मानेंगे तो योगी बाबा के यहाँ जाएंगे, नहीं तो कोर्ट का रास्ता अख्तियार, किसी तरह इलाहाबाद जाएंगे, हाई कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। क्या करेंगे? नहीं तो मरेंगे। एक ही रास्ता, आत्महत्या नहीं तो कर लें, और कुछ रास्ता नहीं है उसके अलावा। दोस्तों हमारे साथ में अनुराग सिंह हैं और इनका ये कहना है कि इनके घर तक रास्ता है, उसको कुछ इनके पड़ोसियों के द्वारा रास्ता रोक दिया गया। वो चक्रोट है, उस पर उन लोगों ने कब्जा किया है। पुलिस प्रशासन भी इनका साथ नहीं दे रहा। ये DM साहब के यहाँ आए थे और इन्होंने अपनी बात को कहा है। अब देखना ये है कि DM साहब कितना कार्रवाई करते हैं, क्या इनको न्याय मिलता कि नहीं मिलता है। आप लोग ऐसे देखते जाएंगे भारत।